ठीक है, जो हमारा कोहिनूर का हीरा है क्या वो वापस आ पाएगा भारत? आज का हमारा फिर से एक टॉपिक है नया, जो कि हमारी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिसका ब्रिटिश में निधन हुआ है, इसकी मृत्यु के साथ ही ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ। कोहिनूर का हीरा जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, कोहिनूर का हीरा जो इसके ऊपर ये लगा है, ये क्या है, कोहिनूर का हीरा। कौन सा हीरा है? कोहिनूर का हीरा। ये बताया जाता है कि ये भारत का ही है। बस ये कुछ जो पुरातन मुगल साम्राज्य थे, जो कुछ युद्ध हुए जिनकी वजह से ये हमारा ब्रिटिश में चला गया, इसका पूरा मैं बताऊंगा कि क्या है ये कोहिनूर हीरा, कैसे ये इंग्लैंड पहुंचा, क्या ये भारत का ही है, क्या ये भारत में वापस आ पाएगा, हम पूरा इतिहास जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं, महारानी जो एलिजाबेथ द्वितीय है उसका निधन हो गया है। कितने तारीख को? 8 सितंबर को इसका निधन हो गया है। कितने तारीख को? 8 सितंबर को इसका निधन हो गया है 2022 को। ये 70 साल तक ब्रिटिश की महारानी रही है। कितने? 70 साल तक ये ब्रिटिश की महारानी रही है। जब ये 25 साल की थी तब इनको ब्रिटिश की महारानी बना दिया गया था। ठीक है, इनका परिवारवाद चलता जा रहा है। जो आपको फोटो दिख रहा होगा 2021 में कैसी दिखती थी ये, पूरा ये आपको 1947 में कैसा था, जब ये मात्र 25 साल की थी जब इनको ये बना दिया गया था। 96 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। अब इनके बेटे को बनाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ का महारानी। और ये सबसे बड़ी बात है, जो ये कोहिनूर का हीरा है स्टूडेंट्स, क्या है? कोहिनूर का जो ये हीरा है इसको ओनली लेडीज पहन सकती है, जेंट्स नहीं पहन सकते, ना राजा पहन सकता इसको, उनकी उस राजा की रानी पहन सकती है। अगर जैसे ये इसने यहाँ पे एलिजाबेथ द्वितीय ने पहन रखा है, ये देखो, ये क्या है, कोहिनूर का हीरा का जो मुकुट ताज पहन रखा है उस पर इसने लगवा रखा है इसको। ठीक है, क्या है, इस पे इसने लगवा रखा था, जो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात देखो, आगे दिख रहा है ना, ये इसका वजन कितना था? इसका पहले बताया जाता कि 793 कैरेट का था, लेकिन बाद में इस राजा को अच्छा नहीं लगा, कुछ हमारा जो मुगल काल के राज्य थे उनके हाथों से टूट के मात्र इसकी अभी कितने कैरेट का बचा है? 105.6 कैरेट का ये अभी प्राचीन, अभी वर्तमान में ये बचा है। प्राचीन समय में कितना बताया जाता है? 793 कैरेट का ये कोहिनूर का हीरा यहाँ पे होता था हमारा। ठीक है, क्या होता था? ये होता था। अभी इन्होंने इस अपने ताज पर इसको लगाया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया। अब क्या है इसका मुद्दा, कहां से आया? आपको दिख रहा है, ये ताज पे पहन रखा है इन्होंने, ये है हमारा हीरा, कोहिनूर का हीरा। कहां से आया, कहां से मुद्दा स्टार्ट हुआ, अब चलते हैं उसके ऊपर। देखो, कोहिनूर का हीरा, हीरा को स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स मैं बताता हूं, स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं है कि ये कहां से आया, कहां से। कुछ इतिहासकार बताते हैं लेकिन किसी को एग्जैक्ट नहीं पता। कुछ लोग क्या बताते हैं कि वारंगल में एक क्या है, वारंगल में एक हिंदू मंदिर में एक देवता की आंख के रूप में इस्तेमाल किया जाता था इसको। कहां पे? वारंगल में। और ठीक है, वारंगल में किया जाता था। फिर बताया जाता है कि मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी के जर्नल ने इसको लूट लिया। ठीक है, कुछ जगह ये बताया जाता है कि कहां से पाया जाता है, कहां था ये, हमें एक्चुअली ये जाना। नीचे का मत देखो आप, अलाउद्दीन खिलजी ने किसने, इसका मैं बाद में समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये लाइनें मत देखो, कहां से। पहले क्या बताते थे कि कहां से? वारंगल में एक हिंदू मंदिर के देवता की आंख से इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा क्या बताता है, कुछ इतिहासकार के अनुसार इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों की खुदाई के दौरान हुई थी। कुछ लोग क्या बताते हैं, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में गोलकुंडा की खदानों की खुदाई पे पला है, ये भी फिक्स नहीं है, पर किसने देखा, कब बाहर आया, इसका कोई प्रमाण कहीं भी हमें आज तक नहीं मिला है। बट ये कैसे है, ये इसका मेन मुद्दा हमारा मुगल काल, जब अकबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर ये लोग आए ना, तब से इसका पूरा पता चलता है हमें। ठीक है, तो देखो यहां से अप्रोक्सीमेट 5000 पहले ये स्टार्ट हुआ, और यहां तक देखो प्रेजेंट डे जो 2022 तक ये अभी लंदन में है। अभी कहां से आया, क्यों आया? गुंटूर में था, मालवा में था, इस पर दिल्ली में आया, इस पर दिल्ली, पंजाब, लाहौर, ब्रिटेन, टावर ऑफ लंदन कैसे रखा गया, इसका मैं पूरा ये चार्ट अभी ब्रीफ में समझाऊंगा आपको। देखो चलते हैं चार्ट के ऊपर। सबसे पहले क्या है कि 5000 पहले, कहां कब मिला हमें कोहिनूर का हीरा? 5000 पहले मिला, 5000 साल पहले मिला। सबसे पहले इसका 1304, जब सन 1304 में मालवा के राजा के पास था ये। कब था? 1304 में कहा था ये? मालवा के राजा के पास था। फिर जब 1339 में ये समरकंद के में लगभग 300 साल रहा। कहां पे? समरकंद में। समरकंद में लगभग 300 साल रहा। और इसी दौरान क्या है, इसी दौरान बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति क्या है, व्यक्ति इस कोहिनूर के हीरे को पहनता है तो वो उस देश का राजा तो होगा, जो रखेगा, सॉरी पहने मैंने गलत बोला, जो उसको रखेगा वो वहां का राजा होगा, जिसके पास रहेगा वो क्या कहलाएगा? राजा। बट जो पहनेगा उसका व्यक्ति का स्वर्ग नाश हो जाएगा। बट किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, बोला सब बहम है ये।
क्या है कि जो इसको अपने पास रखेगा वो राजा कहलाएगा, बट जो इसको पहनेगा उसका व्यक्ति का उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे, मतलब ना स्वर्नाश होना शुरू हो जाएगा। ये इसी काल में 1339 में बताया, बट किसी ने विश्वास नहीं किया और यह बात हकीकत थी। 1526 में ये इधर से मुगल काल शुरू हो गया। 1526 में क्या हुआ, बाबर और इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ। क्या है, बाबर और इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ और किसने जीत हासिल की, बाबर ने जीत हासिल की। ठीक है, बाबर ने जीत हासिल की यहां से, और बाबर की जो किताब थी अकबरी थी वहां से भी इसका पता लगता है कि कोहिनूर का हीरा ही है। ठीक है, बाद में बाबर फिर शाहजहां के मयूर सिंहासन पे, शाहजहां ने क्या किया, इसे अपने मयूर सिंहासन पे इसको लगाया। तो ये पूरा मुगल शासन जो 1526 से लेके 1539 तक ये बाबर शासन रहा। जब बाबर, हुमायूं, अकबर सारे आए तो इन्होंने सब ने इसको रखा। उसके बाद जब 1739 का टाइम आया, 1739 में मुगल सम्राट और नादिर शाह अफगानिस्तान से आया था। नादिर शाह ने बहुत कारमाट की, दिल्ली में बहुत लोगों को काट दिया था इसने, अप्रोक्सीमेट 4000 लोगों को इसने जिंदा काट दिया था, क्योंकि ये 40,000 लोगों की सेना लेके आया था भारत, और इनको खाने के लिए दिल्ली में कुछ मिला नहीं तो इन लोगों ने सबको काटना शुरू कर दिया था। ठीक है, और बाद में ये कोहिनूर का हीरा लेके गया, और इसी ने ही 1739 में ही इसका नाम कोहिनूर रखा गया। क्या है, कब रखा गया, कोहिनूर, और फारसी भाषा में इसका रोशनी को पहाड़ के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, यहां तक पता लग गया। अभी कहां से इसका इतिहास शुरू होता है, मुगल समय नादिर शाह ने ले लिया, इधर से अफगानिस्तान से नादिर शाह आया, नादिर शाह ने ले लिया 1739 में। अब 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। ठीक है, और अब कोहिनूर किसने ले लिया, उसके सेनापति अहमद शाह दुरसानी ने ले लिया। ठीक है, किसने ले लिया, उसके सेनापति ने ले लिया। बाद में सेनापति मर गया, उसका ही वंश चलता रहा, तो उसका वंश का कौन आया, शाह शुजा दुरसानी। जब इसके ऊपर आक्रमण किया तो ये भाग गया अफगानिस्तान से, और ये कहां चला गया, पंजाब के राजा रंजीत के पास चला गया। ठीक है, पंजाब के राजा रंजीत के पास चला गया, ये बताया जाता है। और बदले में राजा रंजीत ने क्या दिया, इसको अफगानिस्तान का सिंहासन देने की, वापस देने की मदद की, इसको अफगानिस्तान का सिंहासन देने की मदद की इसकी काफी। तो इसने ये क्या किया, हीरा इस राजा रंजीत सिंह को दे दिया। ठीक है, 1747 में ये सारी चीजें हो गई, 47 में हत्या हो गई, 49 में ये सारी ये हो गया, 48 में ये इधर आ गया था। क्या 1748 में ये सारी चीजें हो गई। अब आता है 1849। क्या आता है, 1849। तब क्या हुआ, उस टाइम अंग्रेजों का और राजा रणजीत का युद्ध हुआ। किसका हुआ, राजा रणजीत और अंग्रेजों का युद्ध हुआ। कौन जीते, अंग्रेज जीत गए। अब राजा रणजीत के पास तो कोहिनूर का हीरा था, लाहौर संधि की घोषणा की और कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। और क्या किया, 1850 और 1851 में महारानी विक्टोरिया को ये सौंप दिया गया। किसको, महारानी विक्टोरिया, जो पहले ब्रिटिश की क्वीन हुआ, रानी हुआ करती थी, उसको ये इन्होंने सौंप दिया। ये पूरा इसका ऐसे कोहिनूर का इतिहास चलते हुए आया। अब आगे देखो, आगे क्या है। अभी अगर ये भारत में आया तो क्या हो सकता है, भाई भारत में आना बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत है। इसकी कीमत इतनी है कोहिनूर के हीरे की, हमारा पूरा देश अप्रोक्सीमेट 2.5 दिन खाना खा सकता है इसको बेचकर। तो देखो कितनी बड़ी कीमत है इसकी, बहुत 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 बड़ी कीमत है इसकी। ये बात आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो क्या है, अगर ये भारत में आया तो भारत में तो रानी वगैरह नहीं होती, तो भारत में इस मुकुट को या इस हीरा जो कोहिनूर हीरा है उसको कौन पहनेगा। सबसे बड़ी बात तो कोहिनूर के हीरे को कौन पहनेगा, सबसे बड़ी बात यहां पे ये आती है हमारी। ठीक है, तो कौन पहनेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि भारत में ऐसे रानी महारानी वाला जो प्रथा है नहीं। अभी हमारे ब्रिटेन में होता है, ये हमारे नहीं है यहाँ पे। तो कौन पहनेगा, क्वेश्चन यही अराइज होता है कि कौन पहनेगा। ठीक है, अब मैंने बताया 1339 में समरकंद के नगर में लगभग 300 वर्ष तक रखा रहा, तो वहां पे ही कुछ इतिहास हिंदी साहित्य में पता लगा कि पुरुष इस हीरे को पहनेगा तो श्राप लगेगा, वह कई दोषों से घिर जाएगा। इस श्राप के अनुसार हीरे को पहनने वाला व्यक्ति को पदकिस्ती लग जाएगा, केवल औरत और भगवान ही पहन सकते हैं। ये बात सच भी हुई, बाद में बहुत से लोगों ने ट्राई किया और ये हुआ। उन लोगों के बुरे दिन शुरू हुए, कुछ लोग मर भी गए, कुछ लोगों का बुरा भी हुआ, साम्राज्य चला गया। ये बात रियल है। उस दिन के बाद इसको ब्रिटेन की महारानी ही पहनती है और कुछ विशेष अवसर पर पहनती है। बाकी इसको ब्रिटेन का जो टावर है वहां पे रखा हुआ है इन्होंने, लंदन में। ठीक है, तो यही है। अभी क्या है आगे, अभी महारानी मत तो मर गई, तो अभी उसका बेटा, ये क्या है, प्रिंस चार्ल्स, ये इनका बेटा है।
ये अभी प्रिंस चार्ल्स थर्ड के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? थर्ड के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि तीसरा है। पहली तो महारानी, पहले होते दूसरे पे महारानी बनी, हमारी एलिजाबेथ बनी, अभी तीसरे नंबर पे प्रिंस चार्ल्स हमारे इसके यहाँ के राजा बन रहे हैं, और इनकी फैमिली क्या बन रही है? यहाँ की रानी बन रही है। तो पूरा नाम क्या है? चार्ल्स फिलिप्स आर्थर जॉर्ज, जिसका पूरा नाम है। पत्नी कौन है? डायना। डायना इनकी पत्नी है। ठीक है। बच्चे कौन कौन से हैं? बच्चे इनके प्रिंस विलियम, ड्यूक ऑफ कैबिसन, प्रिंस हैरी, ड्यूक्स ऑफ सेक्शंस, ये इनके क्या है? बच्चे हैं। माता और पिता, माता का नाम तो महारानी एलिजाबेथ II, जो अभी मरी है, लेटेस्ट में मरी, और प्रिंस फिलिप्स, ये क्या थे? इनके फादर थे। तो ये पूरा इनका इतिहास है। और अब क्या आ पाएगा? क्या आ पाएगा भारत कोहिनूर? यही सवाल कंटिन्यू अराइज हो रहा है ये मरने के बाद, क्या कि भारत कोहिनूर आएगा? आएगा तो कैसे आएगा? अभी जो महारानी मरी है, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये 3 बार भारत आई। भारत कितनी बार आई? 3 बार ये भारत आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है कितने बार भारत आई है? 3 बार ये भारत आई। ये बहुत कब कब आई? 1961 में आई, 1983 में आई, और 1997 में भारत आई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 3 बार ये भारत आई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक बात थी यहाँ से, जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो अब आप बताओ कि कोहिनूर का हीरा क्या भारत में वापस आ सकता है कि नहीं? बट मोदी है तो मुमकिन है। ये बात देखते हैं अभी। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के साथ हमेशा जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब